बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज़ की एक्सरसाइज है 8.5, जिसमें हम फाइंड कर रहे थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हमारे पास पावर सीरीज़ दी गई है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्केयर इंटू एक्स माइनस एज पावर 2n। इसका हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, हेयर ए एन हमारे पास है n स्क्वेयर एक्स माइनस 2 रेज की पावर n। इट इम्प्लाइज दैट ए एन प्लस वन टर्म, इससे जो अगली टर्म होगी वो होगी n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 का स्क्वेयर और x माइनस 2 की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1। तो हम लिखेंगे फिर ए एन प्लस 1 ओवर ए एन मॉड लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसकी जगह पे आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वेयर x माइनस 2 रेज की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा n स्क्वेयर x माइनस 2 की पावर n मॉड। और इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, n स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1, तो n प्लस 1 का स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर और ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर n प्लस 1 ओवर x माइनस 2 की पावर n इसका मॉड। ये आएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, स्क्वेयर x खोल लेते हैं n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 ओवर n स्क्वेयर, या दूसरा तरीका है कि ये स्क्वेयर कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर मॉड, ये n से n कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 2। और इसको जब डिवाइड करेंगे, ये हम लिमिट वाले चैप्टर में कर चुके हैं, इसकी लिमिट आ जाएगी ये 1, तो बाकी क्या बचे। और अगर हम करना भी चाहें एक स्टेप कर लेते हैं, इसको n स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर आएगा 1, 2n ओवर n स्क्वायर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर x माइनस 2 मॉड। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 0 2 ओवर इन्फिनिटी ये x माइनस 2 की पावर मॉड। तो ये सारा ऐड होके क्या आ गया, ये 1, इससे मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आ गई। तो फिर हम लिखेंगे सो गिवन सीरीज converges absolutely when x minus 2 mod is less than 1 and diverges when x minus 2 mod greater than 1। तो जब ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करेगी, इक्वल टू 1 है वो भी हमने आगे जाके चेक करना है, और ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज। तो इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से फिर देखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे नाउ x माइनस 2 मॉड इज लेस देन 1, इट इम्प्लाइज दैट इंटरवल को आएगा, यहाँ से x की वैल्यू जब लेनी है मॉड को तोड़ेंगे, -1 इज़ लेस देन x माइनस 2 इज़ लेस देन 1। हमें x चाहिए तो 2 ऐड कर देंगे, 2 माइनस 1 2 प्लस x माइनस 2, सारे इनक्वलिटी में मैंने 2 ऐड कर दिया, 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3। तो इंटरवल हमारा आएगा ये 1 से 3 तक। अब चेक करना है कि उसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं, फिर हम लेंगे नाउ व्हेन x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 1, व्हेन x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1।
तो नंबर 1 when x minus 2 is equal to 1, देन ये सीरीज थी हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्केयर x माइनस 2 की पावर 1 n, और इसको हमने क्या पुट करना है, ये 1 पुट करना है। तो जब इधर 1 पुट करेंगे तो आज n स्केयर 1 की पावर n, तो ये क्या बचेगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्केयर, और ये क्या है, डाइवर्जेंट है। एंड सिंस लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। और जो भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होती है उसमें n टर्म की जब लिमिट लेते हैं तो क्या आती है, 0 आती है। अगर 0 नहीं आ रही तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि द सीरीज diverges when x minus 2 is equal to 1, और नंबर 2 when x minus 2 is equal to minus 1। तो फिर अगेन जो है वही वाली सूरत हाल होगी। देन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर x माइनस 2 की पावर n, ये आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। अगेन लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, चाहे अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो या ना अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो, ये कंडीशन दोनों के लिए एक ही है कि nth टर्म की लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 n स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि द सीरीज डाइवर्जेस, मैं लिख देता हूँ DGS व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो दोनों पॉइंट पे जो हम ऑलरेडी हमारे पास ये पॉइंट आए थे, ये 1 और 3, जब हमने लिया था x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ये चीज़, तो उस वक्त हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये देखें 3 आ गया, और जब लिया हमने माइनस 1 तो ये है। तो दोनों केसेस में वो डाइवर्जेंट है। तो सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये हमारे पास आ जाएगा 1 व 3। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 की स्टेटमेंट है जी, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल है, x रेज पर n है, डिवाइडेड बाई 2n का फैक्टोरियल। इसको भी हम उसी तरह लेके आएंगे। ये थोड़ा सा फोकस का मसला है, मेरे ख्याल बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें an क्या है, n फैक्टोरियल x रेज पर n ओवर 2n का फैक्टोरियल। तो इट इम्प्लाइज दैट an प्लस 1, n की जगह पे आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, x की पावर n प्लस 1। और इधर जब मैं किस टाइप में कर देता हूँ, जब n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 का 2 इंटू n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। और जब इसको डिवाइड करेंगे an प्लस 1 ओवर an, तो ये आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल x रेज पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2। और ये चूंकि इसके नीचे है तो फिर हम जब ये भी फ्रैक्शन में हो ये भी फ्रैक्शन में, तो फिर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ n फैक्टोरियल xn ओवर 2n का फैक्टोरियल। और इसको जब हम आगे लेके चलेंगे तो ये फिर आएगा हमारे पास
it implies that an plus 1 डिवाइडेड बाई an, ये आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल एक्स रेज पर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और इसे कर देंगे इनटू, और ये उलट जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एक्स रेज पर n, और इसे आप इस तरह लिख लेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल, xn प्लस 1 ओवर xn, 2n का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और इसे फिर हम करते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट अब मैंने बाद में लिखी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब लिमिट पीछे अभी हमने अप्लाई नहीं करनी थी, स्टार्ट में लिख लें, एंड पे लिख लें, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, और साथ साथ मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ। ये देखें n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये होगा n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल ओवर n, ये कट के रह जाएगा x, और इसे करेंगे 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आएगा 2n प्लस 2, फिर एक लेस करेंगे 2n प्लस 1, और फिर आएगा 2n का फैक्टोरियल, इस तरह। तो ये बनेगा फिर हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये तो बच गया n प्लस 1 इन 2x, और ये गया इसके साथ, तो ये बचा 1 ओवर 2n प्लस 2, 2n ये प्लस 1, इसे लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 1, ये मार्ट से बाहर कर लेंगे x मार्ट। अब ऊपर n है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, जब भी नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से आ जाती है ज़्यादा, और ये हो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0। वैसे भी अगर आप इसको मज़ीद भी करना चाहें तो वो इस तरह है, चूँकि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा ये 2 कॉमन ले लें, n प्लस 1 2n प्लस 1 x मार्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी x मार्ट डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। अब देखें ऊपर x मार्ट है, नीचे n है, इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, x मार्ट ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। इसका मतलब है कि गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, और जब फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x आते हैं तो फिर आपको पता है हमारे पास आएगा सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये फिर हमारे पास आता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास n इज इक्वल सिग्मा है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n है 2 रेज पर n x माइनस 1 रेज पर n, और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है। तो यहाँ पे भी देखें ये जो है a n क्या है n 2n x माइनस 1 की पावर n ओवर n प्लस 1, तो इट इम्प्लाइज दैट a n प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे 2n प्लस 1 पावर
एक्स माइनस वन की भी पावर n प्लस वन ओवर n प्लस टू, और अब लिखेंगे ए एन प्लस वन ओवर ए एन मॉड। लिमिट बाद में लिख लेंगे जब हमने अप्लाई करनी होगी। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n प्लस वन टू रेज की पावर n प्लस वन एक्स माइनस वन की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस टू, और जब इस पर डिवाइड करेंगे तो इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, फिर पता है आपको, इसको हम उल्टा देते हैं। n प्लस वन n टू रेज की पावर n एक्स माइनस वन की पावर n, तो ये आएगा जी n प्लस वन है ओवर n प्लस टू लिख देता हूँ, फिर है टू रेज की पावर, आपको ज़रा आसानी हो जाए देखने में समझने में, और फिर आएगा हमारे पास ये है x माइनस वन की पावर n प्लस वन ओवर x माइनस वन की पावर n, फिर ये रह गया और ये और ये की चीज़ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये n ये मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, और ये मॉड। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा n प्लस वन का स्क्वायर ओवर, नीचे भी मैं ऐसे कर देता हूँ n स्क्वायर प्लस टू n, ये क्या बच जाएगा 2, और ये क्या बच जाएगा x माइनस वन का मॉड। अब हम लिखते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन मॉड, तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी टू, ये है n स्क्वायर प्लस टू n प्लस वन ओवर है n स्क्वायर प्लस टू n, और ये मॉड। अब इसकी लिमिट वन आ जाएगी, ये मैं पहले बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ आपको। n स्क्वायर आप इसको डिवाइड करें तो सारे कट के आएगा, आंसर 2 आएगा, इंटू 1 आएगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस वन मॉड। सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, सी ये भी कर सकते हैं, when 2x minus 1 mod is less than 1, it implies that x minus 1 mod is less than 1 by 2। जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस पे हमने डिवाइड करना होता है, फिर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे डिवाइड हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारे पास आ गया 1/2। अब हमने देखना कि इंटरवल क्या आता है, एंड एक्स यहाँ लिख लें, एंड डाइवर्जेस इफ एक्स माइनस वन मॉड ग्रेटर देन 1/2, एंड इफ एक्स माइनस वन मॉड इज इक्वल टू 1/2 हो तो फिर क्या होगा। जब इसको 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस वन प्लस माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास, ये है जी x माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 एंड x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो जब ये लेंगे तो x हमारे पास आएगा 1 प्लस 1/2, क्या आया 3/2, और ये आएगा x 1 माइनस 1/2, x क्या आ गया 1/2। तो इंटरवल हमारा ये जो है यहाँ से आना था, इंटरवल x माइनस वन इज़ लेस देन 1/2, इंटरवल आएगा 1/2 से लेके 3/2 तक। अब चेक करने ये एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, वो मैं आपको लिख भी देता हूँ जो हमने शुरू में किया कि एंड x माइनस वन मॉड इज़ लेस देन 1/2। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आएगा -1/2 लेस देन, ये पहले क्वेश्चन में मैं ये पहले करता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने बाद में किया, ना भी करें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/2 जब ऐड करेंगे 1/2 इसमें ये लेने x माइनस सर क्या ऐड करना है ये 1, तो 1 माइनस 1/2 x 1, क्योंकि यहाँ में x चाहिए,
तो ये आ जाएगा 1/2 लेस देन x लेस देन 3/2। अब जब इसको लिखेंगे ये 1/2 तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। जब लिखेंगे ये -1/2 तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। तो हमने लिया नंबर 1, व्हेन x - 1 इज इक्वल टू 1/2, मैं ये ले रहा हूँ। जब ये लूँगा तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला। देखना कि एंड पॉइंट पे सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देन सीरीज हमारे पास थी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity n 2 raised power n x - 1 की पावर n ओवर n प्लस 1। तो ये आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity n 1/2 की पावर n ओवर n प्लस 1। तो ये क्या आ गया जी, n ओवर n प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट आ जाएगी, जो पीछे नहीं टेस्ट लगा। और लिमिट डाइवर्जेंस टेस्ट भी इसको कुछ लोग कहते हैं, n गोज़ टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1। क्या आंसर आएगा 1। n पे डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो ये आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसी तरह मैं दोनों का इकट्ठा ही लिख दूँगा। अभी मैंने इसके बाद लिखा रिजल्ट इसका, व्हेन x - 1 इज इक्वल टू -1/2। देन क्या होगा, फिर हमारे पास सीरीज आएगी n इज इक्वल टू 1 to infinity n 2 raised power n। यहाँ भी डाइवर्जेंट ही आएगी, सीरीज तो वही आनी है, इसके साथ आ जाएगा -1 की पावर n। अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी n 2 की पावर n -1/2 की n ओवर n प्लस 1। तो ये भी क्या आ जाएगा, -1 की पावर n 2 से n 2 की पावर n 2 की पावर n कट जाएगा लेदा करके, ये बचा। और यहाँ पे अगेन वही वाला टेस्ट अप्लाई हो रहा है। एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an ओवर n प्लस 1, क्या आया 1 नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों एंड पॉइंट पे nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि गिवन सीरीज डाइवर्जेस when x - 1 इज इक्वल टू, एक बार हमने क्या लिया था 1/2 एंड x - 1 इज इक्वल टू, दोनों केसेस में डिवाइड। तो सो हमारे पास फिर आ जाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल का तो हमें ऑलरेडी पता था, सिर्फ हमने ये चेक करना था कि उसमें एंड पॉइंट शामिल है कि नहीं। तो वो जो है वो दोनों शामिल नहीं है। तो इंटरवल फिर रहेगा 1/2 से लेके 3/2, और ये दोनों क्या रहेंगे, ओपन इंटरवल। तो ये हमने किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे। इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।